हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया करती हूँ। आप सभी के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, इस चैनल के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। आप सभी को दिल से थैंक यू। चलिए आज बात कर लेते हैं कुछ अलग से टॉपिक पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किस प्रकार आपकी जो आदतें होती है आपको कितनी हेल्प करती है, कितना सपोर्ट करती है। अक्सर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत अग्रसर रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। इसका एक जो कारण होता है वह होती है हमारी आदतें। तो क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि जिनसे हमारी आदतों में कुछ सुधार की अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर हम सुधार करें, और जिन लक्ष्यों पर हमारा जो केंद्र होना चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए चीज़ें, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कुछ ही ऐसे पॉइंट्स, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ में। पहला पॉइंट रहेगा कि आप जो है अपनी प्रायोरिटी को समझिए, अपनी प्राथमिकताएं क्या है उनको जानिए। अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें करने के चक्कर में यह होता है कि हम हमारी प्रायोरिटी की जो चीज़ होती है उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, या तो हमारी आदत ऐसी रहती है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी जो प्रायोरिटी है उसको आप सबसे पहले नंबर पर रखिए, और आपको जो है आपकी प्राथमिकता यहाँ देखनी है कि वह क्या है, और साथ ही अपनी आदत में इस तरह से सुधार भी करना है ताकि आप जो है अपनी प्रायोरिटी के साथ जी भी सके। तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपने चीज़ों के साथ एनालाइज कीजिए, विश्लेषण कीजिए और बैठिए और देखिए कि आपके पूरे दिन भर में जो आपको लक्ष्य की ओर लेके जा रहा है उन सभी कामों में आपके लिए सबसे प्राथमिकता का काम क्या है, और उस काम को जो है लगातार आप कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ आप कीजिए। जानिए कि आपकी प्राथमिकताएं जो है आपके लिए ही बनी है, उनके साथ जितना आप काम करेंगे, जितनी श्रद्धा से आप काम करेंगे, उतना ही आप जो है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे। दूसरा पॉइंट है कि खुद पर फोकस्ड करना सीखें। यस, जहाँ की मैंने बताया कि अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान दीजिए, अब उसी से ही कनेक्टेड हम एक दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे क्रिएट करते हैं, वह है खुद पर फोकस्ड कीजिए। यह चीज़ इस प्रकार बनी है कि आपके पास जिस तरह से 10 चीज़ें हैं काम करने के लिए, वहाँ पर आपने जो है अपनी प्राथमिकता अगर तय करके रखी है, तो वहाँ पर आपकी जो प्रथम चीज़ है, जो प्राथमिकता वाली चीज़ है, वह जल्दी पूर्ण होगी और आपको अविश्वसनीय रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत जल्दी आपको जो है अपना लक्ष्य मिलेगा, दिखेगा। लेकिन साथ ही अगर आप प्राथमिकता तय नहीं करते हैं, खुद पर फोकस्ड नहीं रहते हैं, तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो प्राथमिकता की श्रेणी में आप नहीं लेकर आए हो, उन वजह से आपके जो काम है उनकी गति धीमी हो जाएगी। चीज़ें जो है अनबैलेंस्ड ज़्यादा होगी, आपके जीवन में हताशा और निराशा ज़्यादा होगी। इसीलिए जो मेरा दूसरा पॉइंट है अपनी आदतों के सुधार के लिए, वह यह है कि खुद पर फोकस्ड करें। जो भी प्राथमिकता के लिए आपने चुना है उसी पर ही अपना काम जो है स्टार्ट करें, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको अपने जीवन में अविश्वसनीय रिजल्ट मिले, साथ ही एक संतुष्टि की भावना भी आपको मिले। आपको क्या लगता है, जीवन में हर चीज के लिए हम हाँ कहते हैं, तो क्या हमारा जो जीवन है वह बहुत स्मूथ चलेगा, वह बहुत शांति से चलेगा? क्या हम अगर हर किसी को ही हाँ कहते हैं, हर किसी को ही हम खुश करते हैं, तो क्या हम अपने जीवन को खुश कर सकते हैं? क्या हम अपनी लाइफ को अच्छा लीड कर सकते हैं, हैप्पी लीड कर सकते हैं? इसका उत्तर है ना। यस, तो अगर उत्तर इसका ना आ रहा है तो शुरुआत इसकी ना से ही करें। यस, मेरा अगला पॉइंट है कि ना कहना भी सीखें। कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतना समय रहता है, हम उस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, हम अपने दिन भर की जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं उनको हम लिखते हैं, उनको हम जो है डिवाइड करते हैं कि आज मुझे यहाँ इस समय इतना वक्त बिताना है, मुझे अपने बच्चों के लिए वक्त देना है, मुझे अपनी फैमिली के वक्त देना है, सोसाइटी के लिए वक्त देना है। लेकिन वहाँ पर अगर कुछ ऐसा काम आ जाता है, अवांछित चीज़ें आ जाती है, लेकिन आपकी जो आदत है हाँ करने की, उस वजह से आप जो है उस काम को हाँ करते हैं, और इस वजह से बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी वह इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि आपने जो है अपनी एक आदत बना रखी है हर कहीं पर हाँ कहने की। तो अगर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चलाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो, आपके साथ आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ,
सारी लाइफ जो है आप अच्छे से लीड करना चाहते हैं तो अपनी आदतों में एक जो आदत है वह शुमार कीजिए और वह है ना कहना। यस, परिस्थितियों को देखते हुए आप जो है इस आदत में सुधार कर सकते हैं। हम समझते हैं कि किस वक्त हमें हाँ कहना है और किस वक्त हमें ना कहना है। हमें ना और हाँ कहने की कला भी आनी चाहिए। तो कोशिश ये कीजिए कि जहाँ अगर आपको लगता है कि आपकी जो उपस्थिति है वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो वहाँ पर आप जो है चीज़ों को ना कहना भी सीखिए। कहते हैं हम अगर अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो हम अपन जो है खुद को कभी नहीं बदल सकते हैं। अगर हमारा सपना है, अगर हमारा कोई लक्ष्य है, अगर कोई प्रोजेक्ट है जो हमें काम करना है, अब उसके लिए हमें दिन भर में एक्स्ट्रा समय भी चाहिए। हमारा जो दैनिक काम होता है उसमें से अगर हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है किसी काम को करने के लिए, वहाँ पर हमें समय भी चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो रूटीन वर्क है वह पहले जैसा ही है, जैसा कि पहले हुआ करता था, जहाँ पर कोई भी अलग चीज़ नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी की जो लाइफ है वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें की करनी है, हमें बहुत सारे हमारे सपने हैं जो पूरे करने हैं। उसके लिए जो है हमें एक्स्ट्रा समय भी चाहिए होता है। तो क्या एक्स्ट्रा समय आता है? क्या 24 घंटे के बाद भी सभी को जो 24 घंटे मिलते हैं, क्या हमें उससे अलग समय मिल सकता है? हमें जो है अपने समय को निर्धारित करना होता है, हमें हमारा टाइम मैनेजमेंट करना होता है। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उनमें अपनी आदतों को बदलना होता है। हमें हमारा जो दिन का शुरुआत है वह थोड़ा जल्दी करना होता है। हम जो है टाइम मैनेजमेंट के अनुसार जितनी हमें ज़रूरी है, जितने हम कर सकते हैं उतना ही काम जो है हमें लिखना है, उसको करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, लाइक कि अगर हमें सोशल मीडिया पे काम करना है तो सोशल मीडिया का जो हमारा टाइम है वह बाउंड होना चाहिए, ताकि हमें एक रिमाइंडर मिल जाए कि आपका जो समय है यहाँ पर अत्यधिक हो रहा है, आपको यहाँ पे अत्यधिक समय नहीं देना है। इस तरह से करके जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास समय रहता है तभी हम एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं, तभी हम एक्स्ट्रा आइडियाज़ जो होते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी चीज़ों के लिए जनरेट कर पाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि अपनी आदतों को बदले, क्योंकि अगर खुद को बदलना है, खुद को बदलते हुए इस युग में रखना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अपनी आदतों को भी बदलना है। और अपनी आदतों को बदलने की शुरुआत हम खुद से आज से और अभी से कर सकते हैं। जो समय एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा समय चुराना होगा। अगर आप थोड़ा लेट उठ रहे हैं तो वहाँ पे जल्दी उठना होगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में इसको करते हैं तो यह शायद इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। इसका रीज़न ये रहता है कि हम जो है किसी भी काम को करने के लिए बड़ी जल्दी में ही रहते हैं। आज मैं अगर 6 बजे उठ रही हूँ तो मैं कल जो है सुबह 4 बजे उठने का टारगेट बनाती हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है। हो सकता है 1 वीक तक आप जो ये काम जैसे तैसे कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो मेरा अगला यही पॉइंट है कि जो भी काम करें उसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए, धीरे धीरे हर चीज़ की शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें कल ही जो है हर एक चीज़ को, टारगेट को कंप्लीट करना है। जैसे ही हम अपने टारगेट के लिए सोचते हैं वैसे ही हमें हर एक चीज़ के लिए भी सोचना होता है। अगर आपका उठने का समय एक पर्टिकुलर आपने समय बना रखा है तो कोशिश कीजिए कि आने वाले दिन पर आप जो है उस समय से 10 मिनट पहले उठेंगे, और उसके बाद 1 वीक का आप टारगेट लीजिए, उसके बाद और थोड़ा 10 मिनट आप जो है उसमें कमी कीजिए। इस प्रकार आप जो है 21 डेज या तो फिर 30 डेज का एक टारगेट रखिए कि इस जो डेज है मैंने यहाँ पे टारगेट रखे हैं, उस टारगेट डेज में जो है मैं अपना आधा घंटा या 1 घंटा कम करती हूँ। और इस प्रकार से अगर आप काम करते हैं, धीरे धीरे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल के अगर आप काम करते हैं, तो वह जो चीज़ है नाकामी की ओर आपको कभी भी नहीं ले जाएगी। आपको निराशा कभी नहीं होगी, थकान कभी नहीं होगी, और कोई जो चीज़ है वह नई आदत जो है अगर हम अपनाते हैं तो उसको उसी प्रकार अपनाना चाहिए, ताकि वह हमें जो है कभी भी परेशान ना करे, हमारी परेशानी का कारण ना बने। हमें जो है दिन भर में ऐसा नहीं लगे कि आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हुई हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा ये काम कम कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा समय हम सुबह के लिए ले रहे हैं तो उसकी शुरुआत भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक छोटी सी जीत जो होती है हमें इतनी खुशी देती है, हमें अपने काम को करने के लिए प्रेरित करती है। तो उसी प्रकार हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, और जो भी हम काम करना चाह रहे हैं, जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है,
उस लक्ष्य में हम किस किस से सहयोग ले सकते हैं, किस प्रकार सहयोग ले सकते हैं। वह आपका दोस्त हो सकता है, कोई पेशेवर हो सकता है, या तो फिर आपके कोच हो सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्य निर्धारित करने में समय का बताएंगे, साथ ही आपको सहयोग भी देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना जो लक्ष्य निर्धारित करें वह 6 महीने या तो फिर 12 महीने, 5 साल, 10 साल, 15 साल लंबा जो है हमें रखना है, निर्धारित करना है। क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कि हमें चीज़ें सही नहीं लगती है, हो सकता है शुरुआत में आपके साथ चीज़ें इतनी बेटर वे में ना हो, और हो सकता है हो भी जाए। सारा कुछ जो खेल है वह है सिर्फ और सिर्फ आपकी आदतों का। अगर आज और अभी से आप अपनी कुछ आदतें हैं जो आपको लगता है कि हाँ यह मेरी आदत है, उस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो आज ही उस आदत पर काम कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए और एक काम जरूर कीजिएगा कि उस आदत से जो अपोजिट काम है वह जरूर करके देखिए। सच में आपको जो रिजल्ट्स है वह अविश्वसनीय मिलेंगे, और इसमें जितनी हो सके दूसरों की भी मदद आप ले सकते हैं, क्योंकि सहयोग देना और लेना बहुत अच्छी बात होती है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम हमारा सपना किसी के साथ शेयर करते हैं, तो बेशक हमें एक अच्छा सहयोग भी बाहर से मिल सकता है। तो इस प्रकार से कुछ आदतें हैं जो आपको खुद से ही डेवलप करनी होती है, क्योंकि हम खुद ही अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो जीवन है वह निर्धारित करते हैं। हम खुद से ही जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंसर्न्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो हमें रोक के रखती है। लेकिन अब जो है रुकना नहीं है, समय बर्बाद करना नहीं है, और ऐसी आदतें जो आपको रोक रही है उन आदतों को आप टाटा बाय बाय कह दीजिए और अपने लक्ष्यों के प्रति और अपने सपनों के प्रति आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।